नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ सिंह में। और मैं हूं मनप्रीत सिंह। और आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं ये CCNA से रिलेटेड है और मोस्ट प्रोबेबली जो भी आपकी नेटवर्क रिलेटेड जॉब्स हैं उनमें ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है TCP/IP प्रोटोकॉल और इसका एक दूसरा भी प्रोटोकॉल आता है वो है UDP। तो आज हम ये तीनों चीजें इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और आपके लिए बहुत यूजफुल ये वीडियो होने वाली है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि इंटरव्यू का भी ये फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और आपके CCNA का भी पार्ट है, ठीक है। सो दैट चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TCP/IP है ना। तो TCP/IP क्या है? तो फर्स्टली मैंने इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड हाइफन इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो बेसिकली है क्या चीज ये TCP/IP है क्या चीज, है ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको यहाँ पे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा बेसिकली क्या है। जब ये चीज नहीं आई थी ना TCP/IP, तो इससे पहले आप क्या है दो अलग नेटवर्क के डिवाइस को एक नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते थे। सपोज दैट आप एक कंपनी है, यू आर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये एक राउटर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जूनिपर का, और एक है ये सिस्को का, ठीक है। ये है सिस्को, ये है जूनिपर। अब बिफोर दैट TCP/IP क्या था कि ये एक दूसरे से कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि इसके जो स्टैंडर्ड जो इसके पैरामीटर थे वो अलग थे और जो इस सिस्को के पैरामीटर थे वो अलग थे, ठीक है। अब क्या होता था कि अगर मान लो मैंने एक कंपनी के साथ में टाइप कर लिया है तो फिर मेरे को उसी की डिवाइस यूज करनी है अपने नेटवर्क में। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज था। फिर हम एक तरह से बाउंड हो जाते थे कंपनी के साथ में कि भाई अब हम इसके कस्टमर को इसी करेंगे। अगर हम दूसरे में स्विच करने जा रहे हैं तो हमें पूरा ये सेटअप जितना भी लगाया, हम जो भी पैसा लगाया वो वेस्ट है और दूसरा हमें नेटवर्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे रिड्यूस करा जाए, ठीक है। तो अब रिड्यूस करने के लिए आया TCP/IP मॉडल, ठीक है। आफ्टर कमिंग दिस मॉडल, ठीक है, TCP/IP, ठीक है, इसमें क्या है ये इजीली एक दूसरे के साथ में मतलब डेटा शेयर कर सकते हैं। ये इसकी इंफॉर्मेशन रखता है, ये इसकी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कोई हार्डवेयर है TCP/IP, ठीक है। ये क्या है बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। ये रूल्स बना दिया है कि भाई कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क में कनेक्ट होगी उसको ये रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंटरव्यू में यही चीज पूछी जाती है। TCP/IP क्या है, सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना है, सीधा बोलना है। एक ये रूल है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि व्हाट शुड यू यूज इन दिस नेटवर्क, ठीक है। आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना रहेगा, ठीक है। तो इसके कुछ लेयर्स हैं। लेयर्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्या TCP/IP कितने लेयर है, TCP मॉडल में कितने लेयर्स हैं, ठीक। तो इसमें दोस्तों कितनी 7 लेयर है, ठीक है। अब 7 लेयर किस हिसाब से है देखो, हम ऐसे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। दूसरी पढ़ते हैं हम सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथी है आपकी नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, छठी है आपकी फिजिकल लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और एक है आपकी एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर आएंगे एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारी
7 लेयर। ठीक है, अब जो मैंने ये नंबर लिखे थे 1 2 3 इन्हें भूल जाओ। ठीक है, ये है कि हम ये हो गई हमारी 7 लेयर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ठीक है, तो हमने लिखी अप टू डाउन। ठीक है, अब हम इनको पढ़ते कैसे नेटवर्क में, डाउन टू अप। ये होती है हमारी फिजिकल लेयर, फर्स्ट लेयर। ये होती है सेकंड लेयर, डेटा लिंक लेयर। ये होती है थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर होती है हमारी फोर्थ। ठीक है, एंड फिफ्थ होती है हमारी सेशन लेयर। सिक्स होती है प्रेजेंटेशन लेयर। सेवेंथ होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये हमने ऐसे पढ़ा। बट जब हम नेटवर्क की अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इंटरनेट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन। अब ये कैसा होती है मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो में, आपको सारी चीज बताने वाला हूँ मैं। पहले आप ये देख लो ये लेयर कितनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन टीसीपी/आईपी का जो मैंने बताया क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी लेयर्स कंसिस्ट इन टीसीपी/आईपी। तो यू कैन से दैट सर 7 लेयर कंसिस्ट इन टीसीपी/आईपी। अभी मैं आपको वर्किंग भी बताने वाला हूँ इनमें कि ये 7 की 7 लेयर की क्या वर्किंग रहती है, क्या इनका रोल रहता है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, ये जो लोअर 3 लेयर है, देखो ये जो लोअर 3 लेयर है इनको बोलते हैं फिजिकल लेयर। ये मतलब हार्डवेयर लेयर। ये हार्डवेयर लेयर है। एंड जो ये अपर 3 है ये होती है आपकी सॉफ्टवेयर लेयर। सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। एंड ये जो बची आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द लेयर, हार्ट ऑफ द टीसीपी/आईपी। ठीक है, तो दोस्तों ये है ना। तो ये आपके इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया है। सो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये आपकी हार्डवेयर है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इनको आप टच कर सकते हैं फिजिकली। एंड अपर 3 लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये आपकी वर्चुअल है। ठीक है, आप इनको फिजिकली टच नहीं कर सकते। एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द टीसीपी/आईपी, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पूछते हैं कि भाई जो आईपी है वो आईपी किस लेयर की होती है, राउटर कौन सी लेयर में काम करता है। ठीक है, तो राउटर करता है हमारा लेयर 3 में, राउटर। ठीक है, लेयर 3 कहाँ पे आईपी चलती है इस पे। ठीक है, ये याद रखना। एंड फिजिकल लेयर में क्या है, हमारी केबल्स कनेक्ट होती हैं, कौन सी, RJ45। ठीक है, लैन केबल जिनको बोलते हैं, लैन है, या आपका जो हमारी RJ11 आएगी, RJ11 जो ब्रॉडबैंड में यूज होती है। ठीक है, ये हमारी हो गई फिजिकल लेयर में। ठीक है, एंड डेटा लिंक लेयर है सेकंड लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें आपके स्विच कनेक्ट होते हैं, स्विच राउट स्विच है, हब है एंड ब्रिज है। ठीक है, फर्स्ट लेयर में फिजिकल कनेक्टिविटी होगी सेटअप, सेकंड लेयर में हमारा स्विच आएगा, हब आएगा, ब्रिज आएगा, और इनके साथ साथ क्या आता है इसमें, मैक। ठीक है, एंड इसमें थर्ड लेयर में आपको बता दिया मैंने, राउटर आएंगे, लेयर 3 में रहेगा आईपी प्रोटोकॉल। आईपी जो आती है ना आपकी, वो नेटवर्क लेयर का पार्ट है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लेयर 4। ठीक है, इसका क्या है, इसमें क्या क्या एग्जिस्ट होता है, इसमें एग्जिस्ट करता है टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है इंफॉर्मेशन में, वो डिपेंड करती है लेयर 4। ठीक है, एंड अब जो सेशन है, ये सेशन लेयर है। ठीक है, ये ऊपर की तीनों लेयर जो बची ना, ये वर्चुअल लेयर, दीज आर द वर्चुअल लेयर, सो दैट इन दिस लेयर, in session layer, so you cannot directly touch in this layer and you can assume this layer. So in this layer, session layer, आपके सेशन डिवाइड होंगे। ठीक है, क्या किस इस चीज के लिए हमें कितना सेशन देना है। ठीक है, कितने मिली सेकंड का जो भी सेशन है वो सेशन लेयर डिसाइड करती है। ठीक है, सेशन बनते हैं। एंड जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, ये ऊपर की तीनों लेयर को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 1 2 3 से। ठीक है, सपोज दैट ये जो वेब
एप्लीकेशन लेयर इसको बोलते हैं वेब लेयर, वेब बेस्ड। और क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, व्हाट इज द रीजन, हाउ कैन कॉल दिस web layer or web based layer? So when you typing anything in your system, so google.com and Facebook, whatever you want to type in system and in a browser, Google Chrome, Firefox, whatever you have used browser in your system, so आप जो भी टाइप करते हो ना वो एप्लीकेशन लेयर का पार्ट होती है, जो वेब ब्राउजर होते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट यू हैव टाइप द google.com, तो उसके बाद में इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाती है, उसको वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। किसमें करता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है, इस पे HTTP वगैरह के जो है ना, TTP है ना, ये बनते हैं यहाँ पे। HTTP प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होता है, उसके बाद में आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वर्ट होती है, फिर आगे के लिए ट्रेवल होती है। और उसके बाद में ये इसको मतलब पैकेट्स को कितने फॉर्म में लेके जाना है, तोड़ना है या फुल पैकेट ट्रांसफर करना है, तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस रन होता है वो इस लेयर में रन होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद में वो सेशन पे जाता है, सेशन के बाद में सेशन क्रिएट होते हैं, क्या हाँ भाई इसके लिए ये सेशन है, ठीक है। आफ्टर दैट वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे दो प्रोटोकॉल हैं, वी हैव टू प्रोटोकॉल्स इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। फर्स्ट वन इज द TCP and second one is the UDP. Suppose that you are using a secure link, है ना, व्हाट इज द सिक्योर लिंक, तो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे उसका। सपोज दैट यू आर ओपन अ बैंक वेबसाइट इन अ सिस्टम डूइंग द सम ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग व्हाटएवर। सो नेट बैंकिंग में क्या होगा, उसमें जैसे देखेगा कि अभी क्या इन्फॉर्मेशन है, बोले भाई मेरे पास में तो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है, मेरे को रिलायबल डिलीवरी चाहिए इस चीज़ की, क्या हाँ मेरे को कंफर्मेशन चाहिए कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है, TCP पे जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा कि भाई ठीक है ये काम जो है तुम करो, सो दैट TCP प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होगा। आफ्टर दैट वो नेटवर्क लेयर पर आएगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उसको राउटर्स में, वहाँ पे राउटर टेबल्स रहती है, वहाँ उसके यहाँ पे इसके पास में इन्फॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे ये उसको IP प्रोवाइड कर देगा। IP के बाद में वो आएगा सेकंड लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे अपने पास में यहाँ पे मैक उसके साथ में इनबिल्ड होगा, आउटपुट का मैक इनबिल्ड होगा, फिर वो पास होगा हमारा फिजिकल लेयर में, फिजिकल लेयर से वो आपका 0 1 में कन्वर्ट होकर वायर के थ्रू पास होना है, ठीक। तो ये था हमारा TCP एंड IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो बेसिकली जो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो इन चीज़ों से रिलेटेड पूछेंगे। ज़्यादा डीप में आपको जाना है तो बहुत लंबा टॉपिक है, बाकी जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।